Hello students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain isoquant. Isoquant means equal quantities. इसलिए इसको इक्वल प्रोडक्ट कर्व और प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। आइसोक्वेंट का टॉपिक इंडिफरेंस कर्व की तरह है, जो मैं आपको पहले के वीडियो में समझा चुकी हूं, और जिन्होंने इंडिफरेंस कर्व का वो वीडियो नहीं देखा है वो उस वीडियो को यदि एक बार समझ ले तो उनके लिए आइसोक्वेंट समझना बहुत इजी हो जाएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आइसोप्रोडक्ट कर्व shows all those combinations of two variable inputs which yield a given quantity of output. आइसोप्रोडक्ट कर्व दो वेरिएबल इनपुट्स की ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बताता है जो हमको सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट देते हैं। यदि आपको याद आ रहा होगा तो इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन क्या थी? इंडिफरेंस कर्व शोज ऑल दोस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सिर्फ टर्म का चेंज है, क्योंकि जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं तो वो कंज्यूमर से रिलेटेड है, और जब हम आइसोक्वेंट की बात करते हैं तो वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब इसमें हमने दो वेरिएबल इनपुट्स लेबर एंड कैपिटल माने हुए हैं, जिसको हम फैक्टर एक्स एंड फैक्टर वाई भी लिख सकते हैं। फैक्टर एक्स लेबर है, फैक्टर वाई कैपिटल है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन, सपोज 5 कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसर ने बनाए हैं। जब ए कॉम्बिनेशन है तो उस सिचुएशन में फैक्टर एक्स और वी कैन से लेबर की एक यूनिट और फैक्टर वाई और कैपिटल की 12 यूनिट्स मिलकर 100 क्वांटिटी ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हैं। अब यदि दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है, उस सिचुएशन में यदि प्रोड्यूसर फैक्टर एक्स की एक यूनिट को इंक्रीज करता है, उस सिचुएशन में वो फैक्टर वाई की 4 यूनिट्स को रिड्यूस कर रहा है, और मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई कितनी है? 4 प्रोपोर्शन 1। एक्स की 1 यूनिट के लिए वाई की 4 यूनिट को सेक्रीफाइस करना। ये तो एक कॉमन बात है कि जिसकी क्वांटिटी हमारे पास कम होती है उसकी वैल्यू हमारे लिए ज्यादा होती है, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसकी वैल्यू कंपैरेटिवली कम होती है। या प्रोडक्शन के फील्ड में हम कह सकते हैं कि जिसकी क्वांटिटी कम है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम है। तो इनिशियली फैक्टर एक्स के यूनिट्स कम होने के कारण उसकी वैल्यू, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमारे लिए ज्यादा है, और हम एक यूनिट के लिए दूसरे फैक्टर की ज्यादा यूनिट्स को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन जब हम थर्ड कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उस सिचुएशन में फैक्टर एक्स की एक और यूनिट बढ़ाने के लिए वाई की केवल 3 यूनिट्स को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, और यह सारे कॉम्बिनेशन मिलकर सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब नेक्स्ट कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो जैसे जैसे फैक्टर एक्स की यूनिट्स बढ़ती जा रही हैं, फैक्टर वाई को सेक्रीफाइस करने की यूनिट कम होती जाती है। रीजन, जैसे जैसे फैक्टर एक्स की यूनिट्स बढ़ती जा रही है, हर अगली यूनिट हमको डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी देती है, और जो यूनिट हमारे पास क्वांटिटी जिसकी कम होती जा रही है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमारे लिए बढ़ती जाती है। इसलिए हम इनिशियली तो फैक्टर वाई की, या प्रोड्यूसर इनिशियली तो फैक्टर वाई की ज्यादा क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट करने के लिए रेडी रहता है, लेकिन जैसे जैसे फैक्टर वाई की क्वांटिटी कम होती जा रही है और फैक्टर एक्स की यूनिट्स बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे हर अगली यूनिट बढ़ाने के लिए वो फैक्टर वाई की
सब्स्टिट्यूशन रेट को कम करता जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इसमें एप्लीकेबल हो रहा है। MRTS किसे कहते हैं? ए मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ X फॉर Y shows the number of units of factor Y which can be replaced by 1 unit of factor X which are giving the same quantity of output. Mathematically, marginal rate of technical substitution of X for Y is equal to slope of isoquant. जो isoquant का स्लोप होता है वो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को बताता है, और उसका स्लोप क्या है? डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स यानी एक्स की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए बाई की क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट करना, इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर एक्स अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर बाई। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम मैंने टेबल के अकॉर्डिंग बनाया है। There were 5 combination A, B, C, D, E, OX factor X, OY factor Y। A combination पर factor X की 1 unit and factor Y की 12 units। B combination पर factor X की 2 units and factor Y की 8 units। C combination पर factor X की 3 unit and factor Y की 5 units। Same D combination पर factor X की 4 units and factor Y की 3 units and last E combination पर factor X की 5 units and factor Y की 2 units पर दिया। जब हम इन सारे कॉम्बिनेशंस को मिलाते हैं तो हमें आइसोक्वेंट या आइसो प्रोडक्ट का मिल जाता है, जो हमें सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को दिखाता है। अब आइसोक्वेंट मैप देख लेते हैं। आइसोक्वेंट मैप किसे कहते हैं? आइसोक्वेंट मैप shows the number of isoquants which represent the different quantity of output, and higher isoquant shows the higher quantity of output। isoquant में जब एक डायग्राम में डिफरेंट आइसोक्वेंट कर्व बनाए जाते हैं जो डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं, और हायर आइसोक्वेंट कर्व हायर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को दिखाता है। देयर आर 4 आइसोक्वेंट्स IP1, IP2, IP3 एंड IP4। IP1 100 क्वांटिटी ऑफ आउटपुट की प्रोड्यूस कर रहा है, IP2 200, IP3 300 एंड IP4 400 क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि जैसे जैसे हम ऊंचे आइसोक्वेंट पर पहुंचते जाएंगे वो हमें हायर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को देगा। असम्पशंस देख लेते हैं। फर्स्ट, 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें 2 फैक्टर्स लिए गए हैं, फैक्टर X और फैक्टर Y, और वी कैन से लेबर एंड कैपिटल। सेकेंड, डिविजिबल। फैक्टर्स आर डिविजिबल एंड कैन बी डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट्स। फैक्टर्स को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करना इजी है, डिवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट, कांस्टेंट टेक्निक। एक टाइम पीरियड में इसकी टेक्निक में कोई भी चेंज नहीं होता है और ये कांस्टेंट रहती है। लास्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। 2 फैक्टर्स के बीच में टेक्निकली सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन समझाया था, और उसमें डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। क्यों होता है वो भी मैं आपको समझा चुकी हूं कि जैसे जैसे फैक्टर X की यूनिट को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे फैक्टर Y को सब्स्टिट्यूट करने वाली क्वांटिटी कम होती जाती है। होप सो आपको आइसो प्रोडक्ट कर्व और आइसोक्वेंट मैप एंड मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोक्वेंट्स। Till then, bye. Take care.